कहते हैं भगवान पे भरोसा रखो क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इसलिए भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। अक्सर डॉक्टर भी जब दवाई देते हैं तो आपको यही कहते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, भगवान पे भरोसा रखें। दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसी महिला की सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ जो कि शादी के 9 साल बाद मां बनी है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं उन सभी महिलाओं की हेल्प कर सकूं जो कि परेशान है इनफर्टिलिटी को लेकर के, ट्रीटमेंट करा चुकी हैं या फिर अब ट्रीटमेंट कराना छोड़ दिया है, पैसे नहीं है ट्रीटमेंट कराने के लिए, या फिर डॉक्टर ने उनको मना कर दिया है या फिर आईवीएफ के लिए सजेस्ट किया है। किसी भी कंडीशन में अगर आप हैं, इनफर्टिलिटी से परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए ही है और इसमें बताई हुई टिप्स कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर देगी। साथ ही साथ ये वीडियो आपको मोटिवेट भी करेगी क्योंकि ये जो महिला है शादी के 9 साल बाद माँ बनी है और इनको क्या प्रॉब्लम थी, कैसे इतना समय लग गया, यही सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इस पूरी वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ इसको शेयर कर दें फेसबुक और व्हाट्सएप पे ताकि और भी महिलाओं की हेल्प हो सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो महिला है हमारी सब्सक्राइबर है और इनका नाम है सिमरन, जो कि काल्पनिक नाम है। ओरिजिनल नाम मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ और ये यूपी की रहने वाली है। इनकी एज है 32 ईयर्स यानी कि 32 साल और करीब 10 साल पहले इनकी शादी हुई थी और शादी के बाद से ही ये लगातार ट्राई कर रही थी कंसीव करने के लिए, लेकिन जब 1-1.5 साल तक इनको कंसीव नहीं हो पाया तो उसके बाद इन्होंने डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप कराया। डॉक्टर ने कुछ बेसिक चेकअप किए जिसमें कि ये पाया गया कि इनकी ओवरी में सिस्ट है। पीरियड्स इनको इरेगुलर रहते ही थे, लेकिन सिस्ट के बाद जब इनको पता चली तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो गई, परेशान हो गई और डॉक्टर ने इनको बोला कि कुछ महीने ट्रीटमेंट चलेगा और नेचुरली हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर आईयूआई करेंगे और अगर आईयूआई से भी नहीं होता तो फिर हम आईवीएफ के लिए आपको सजेस्ट करेंगे। तो फिर डॉक्टर से इन्होंने ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दिया और करीब 6 महीने तक इन्होंने जो है रेगुलर दवाइयाँ ली और इस दौरान इनके कई सारे अल्ट्रासाउंड चेकअप सब कुछ हुआ, लेकिन इनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाई। प्रेगनेंसी होना तो दूर, इनकी ओवेरियन सिस्ट में भी इनको किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिला। जो कंडीशन पहले थी वही बाद में भी थी। बस एक फ़र्क ये था कि जब तक इनकी दवाइयाँ चली तब तक इनके पीरियड्स रेगुलर रहते थे और जैसे ही इन्होंने दवाइयाँ बंद की इनके पीरियड्स फिर वापस पहले की तरह ही हो गए। इनके साथ साथ इनके हस्बैंड को भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, जैसे कि लो स्पर्म काउंट और लो मोटालिटी की। इनके साथ साथ हस्बैंड की भी काफ़ी महंगी महंगी दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन उनको भी किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं हुआ और उसके बाद डॉक्टर ने इनको आईयूआई के लिए सजेस्ट किया। लेकिन जब इनको लगा कि नॉर्मली 6 महीने करीब हो चुके हैं ट्रीटमेंट लेते लेते और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च हो चुके हैं, तो कहीं से कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है, तो इन्होंने आईयूआई कराने के लिए मना कर दिया। उसके बाद करीब 2 साल तक इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, नेचुरली ट्राई करते रहे। इसके बाद इनको किसी पड़ोसी ने किसी डॉक्टर के बारे में सजेस्ट किया, तो फिर ये दूसरे डॉक्टर के पास गए। वहाँ जाने के बाद भी कुछ महीने दवाइयाँ चली, ट्रीटमेंट चला, लेकिन वहाँ से भी इनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ और इसी तरीके से करते करते ही 4 डॉक्टर के पास गए और इनका टाइम और पैसे दोनों ही बर्बाद होते रहे, लेकिन इनको कहीं से कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। और इस तरीके से जगह जगह ट्रीटमेंट करा के जब इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला तो ये काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए, परेशान हो गए और इनकी उम्मीद पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब कहीं से कोई ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे और अगर भगवान को देना होगा तो नॉर्मली दे देंगे और इन्होंने पूरी तरीके से भगवान के ऊपर छोड़ दिया। साल 2022 में इनकी एक फ्रेंड ने हमारे चैनल के बारे में इनको सजेस्ट किया, क्योंकि इनकी जो फ्रेंड है वो खुद शादी के 4 साल बाद माँ बनी थी और उन्होंने हमसे ही कंसल्टेशन किया था हमारी चैनल की वीडियोस को देख करके। तो उनको हमारे ऊपर पूरा भरोसा था, तो उन्होंने सजेस्ट किया और उन्होंने इनको रिकमेंड किया कि आप इनकी वीडियोस देखिए। 6 महीने लगातार वीडियोस देखने के बाद जब इनको हमारे ऊपर भरोसा हुआ तो इन्होंने इंस्टाग्राम पेज से हमसे कंसल्टेशन किया और उसके बाद जो जो चीज़ें मैंने इनको सजेस्ट की थी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी कंडीशन को फेस कर रही हों, तो आप भी इन टिप्स को फॉलो कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इनको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम थी, जिसको हम पीसीओडी के नाम से या फिर पीसीओएस के नाम से भी जानते हैं।
तो ऐसी कंडीशन में जो नंबर 1 टिप थी वो ये थी फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि इनको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम थी, तो ऐसे में जब फर्टिलिटी मसाज की जाती है तो इससे लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है। और जब ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है तो जो भी आपके बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि इनकी ओवेरियन सिस्ट थी, तो ओवरी में जब ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है तो वो उसके जो फंक्शंस हैं वो रिस्टोर होना शुरू हो जाते हैं और जो सिस्ट है वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो फर्टिलिटी मसाज बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आप अपनी फैलोपियन ट्यूब को भी खोल सकते हैं, अपनी सिस्ट को भी ख़त्म कर सकते हैं, यूट्रस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, फाइब्रॉइड्स को ख़त्म कर सकते हैं। कुल मिला करके ये आपकी ओवरऑल इनफर्टिलिटी की समस्या में काम करती है। फर्टिलिटी मसाज कैसे की जाती है मैंने खुद से करके पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं और उसमें सारी सावधानियाँ भी बताई हुई हैं। तो इनको मैंने पीरियड के अगले दिन से लेकर के अगला पीरियड आने तक रेगुलर ये मसाज करने के लिए एडवाइस किया था, जिससे कि इनके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाए और इनकी सिस्ट भी खत्म हो जाए। नंबर 2 है गूसबेरी यानी कि आंवला। देखिए दोस्तों, पीसीओडी या फिर ओवेरियन सिस्ट की कंडीशन में होता क्या है कि पेशेंट की बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल हमेशा बढ़ा रहता है। अब ऐसे में उसको डिक्रीज करने के लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको मेटफॉर्मिन टैबलेट देते हैं, जो कि हर किसी को सूट नहीं करती और उसका कोई खास रिजल्ट भी नहीं है, साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में जो आंवला है बहुत ही अच्छा तरीका है। बस करना क्या होता है कि मॉर्निंग में 2 मिड साइज के आंवला लेकर के आपको खाली पेट उनको खाना होता है, या तो आप क्रश करके उसका जूस निकाल लें, उसको पी लें, दोनों ही तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो मैंने भी इनको यही सजेस्ट किया था और उसके बाद जो भी ये डाइट लेते थे उसमें रोटी की मात्रा कम रखी जाती थी ताकि कार्ब कम रहे, क्योंकि कार्ब भी जब ज़्यादा रहता है तो बॉडी में ब्लड शुगर इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से मैंने इनको आंवला लेने के लिए कहा था और ये बहुत अच्छा तरीका है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसके अलावा आंवला आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, क्योंकि जब आप इसको लेते हैं तो आपकी आंतों में जो पुरानी गंदगी जमा है वो भी साफ़ होने लग जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बॉडी में टॉक्सिक का और इसकी वजह से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, एग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, पीरियड्स भी इरेगुलर होने लग जाते हैं। नंबर 3 है एक्सरसाइज। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि पीसीओडी पीसीओएस के पेशेंट जो होते हैं उनका वेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ होता है। इनका वेट भी बढ़ा था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, तो इनको मैंने मॉर्निंग में योगा करने के लिए एडवाइस किया था और इवनिंग में इनको 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करने के लिए एडवाइस किया था। इवनिंग में ब्रिस्क वॉक करने का बेनिफिट ये था कि रात को इनको नींद भी अच्छी आ जाती थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इनफर्टिलिटी के केसेस में महिलाएं देर रात तक सोचती रहती हैं, फ़ोन वगैरह देखती रहती हैं, जिनसे कि उनकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है, नींद पूरी नहीं हो पाती, हार्मोन्स और ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इसलिए उनको ट्रीटमेंट लेते हुए भी कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता है। मॉर्निंग में इनको 3 योगा करने के लिए एडवाइस किया गया था, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति और विपरीत करनी। तो अगर आप लोग इसे फॉलो करना चाहते हैं और आपका वजन भी बढ़ा हुआ है तो इसके साथ साथ आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी होगी ताकि आपका वेट लॉस भी हो सके और इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। नंबर 4 है डाइट। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मैं सबको एक ही एडवाइस करता हूं कि फास्ट फूड, जंक फूड और पैकेट फूड को पूरी तरीके से अवॉइड कर दें। इसके साथ साथ चीनी को पूरी तरीके से अवॉइड कर दें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं आपकी बॉडी में एक तो ब्लड शुगर को इंक्रीज़ करती हैं, आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती हैं और इसकी वजह से भी आपकी बॉडी में मोटापा आता है। तो कुल मिला करके ये सारी चीज़ें अगर आप बंद कर देते हैं तो ही आपको रिजल्ट मिल पाता है। तो इसलिए मैंने इनको ये पूरी तरीके से बंद करने के लिए एडवाइस किया था। नंबर 5 है स्लीप साइकिल। देखिए दोस्तों, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डेली रूटीन में पूरे लाइफ टाइम का एक शेड्यूल बना लें कि रात को 10 बजे सो जाएं और सुबह 6 बजे उठ जाएं, जिसमें कि आपकी पूरी 8 घंटे की नींद हो जाती है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद से ही देखेंगे कि आपका मूड कितना फ्रेश रहेगा, आप स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे। इसके साथ साथ आपके जो हार्मोन्स है वो भी बूस्ट होने लगेंगे। दरअसल होता क्या है दोस्तों, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो बॉडी में स्ट्रेस पड़ता है और स्ट्रेस क्या करता है कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल को बढ़ा देता है। ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ये आपके फर्टिलिटी हार्मोन्स को डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी और भी तरह तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि रोज़ाना 10 बजे सो जाएं, सुबह 6 बजे उठ जाएं, जिससे कि आपकी 8 घंटे की नींद पूरी हो जाए। इसके अलावा इनके हस्बैंड की जो प्रॉब्लम थी लो स्पर्म काउंट की और मोर्टेलिटी की, उसके लिए मैंने उनको छुहारे वाला दूध और ग्रीन सैलेड एडवाइस किया था। छुहारे वाला दूध बनाने का तरीका ये है कि रात में 5 छुहारे 1 गिलास दूध में अच्छी तरीके से उबाल लें, उसको पूरी रात ऐसे ही रख दें। मॉर्निंग में खाली पेट हस्बैंड को दे दें खाने के लिए और आधे घंटे बाद उनको ब्रेकफास्ट दें। तो इस तरीके से जो छुहारे वाला नुस्खा है ये 40 दिन का होता है। आप चाहें तो इसको लाइफ टाइम भी फॉलो कर सकते हैं और इतना ज़्यादा इफेक्टिव है
है कि अगर आप इसको आजमाना चाहते हैं तो पहले अपना सीमेन टेस्ट करा लें, और सीमेन टेस्ट कराने के बाद इसको स्टार्ट करें और फिर 40 दिन बाद दोबारा से सीमेन टेस्ट आप कराएंगे तो आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद दिख जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग से परहेज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी तरह का कोई नशा ना करें, और साथ ही साथ एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, एक साफ़ सुथरी डाइट फॉलो करनी है, तभी आपको इसका रिज़ल्ट मिल पाता है। ये हज़ारों साल पुराना यूनानी नुस्खा है जो कि अभी तक मैं अपने हज़ारों सब्सक्राइबर्स को बता चुका हूँ और सबको इसका बेनिफिट मिला है। इसके अलावा ग्रीन सैलेड में होता क्या है कि जो सीज़न के जो जैसे कि खीरा, ककड़ी, ऐसी ऐसी चीज़ें जो आती है जिसको आप सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आपको करना क्या है, लंच में खाने से आधे घंटे पहले एक प्लेट भर के आपको ग्रीन सैलेड लेना होता है। इन सब चीज़ों के अलावा जो मेन चीज़ ये थी वो थी रिलेशन। देखिए होता क्या है कि बहुत से लोग ओवुलेशन का वेट करते हैं और ओवुलेशन के दौरान ही रिलेशन बनाते हैं। या तो क्या होता है कि जैसे शादी को कई साल हो गए हैं तो अब उनकी इच्छा शक्ति कम हो चुकी है, लिबिडो कम हो गया है, तो ऐसे में उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है रेगुलर तौर पे या फिर 1-2 दिन के गैप पे रिलेशन बनाना, तो जिसकी वजह से भी उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे मैंने उनको स्पेशली यही चीज़ समझाई थी कि आपको पीरियड के 10वें दिन से लेकर के पीरियड के 20वें दिन तक एक एक दिन छोड़ करके रिलेशन में रहना है, और अगर एक दिन छोड़ के नहीं हो पाता है तो 2 दिन गैप कर रहे हैं, लेकिन 2 से तीसरा दिन गैप नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को भी मैं यही एडवाइस करूँगा कि पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक बीच में जो 10 दिन है इनमें भी एक एक दिन छोड़ करके, यानी कि 5 ही दिन मान के चलिए, 5 से 6 दिन आपको रिलेशन में रहना होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो हस्बैंड का स्पर्म है वो आपकी बॉडी के अंदर 4 से 5 दिन रह सकता है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है। मिनिमम भी अगर वो रहेगा तो 3 दिन तो रहेगा। तो ऐसे में अगर एग रिलीज़ होता है तो स्पर्म पहले से मौजूद होगा, वो तुरंत एग को कैच कर लेगा, उसको फर्टिलाइज कर पाएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन बनाते हैं। एक तो पहली बात यह है कि ओवुलेशन का कोई एक निश्चित समय नहीं है। दूसरी बात यह कि मान लीजिए अगर ओवुलेशन का आपको इंडिकेशन दिख रहा है और उस दौरान आप रिलेशन बना रहे हैं तो स्पर्म को 22 से 24 घंटे लग जाते हैं अंदर वहाँ तक पहुँचने में, तब तक तो अंडा रिलीज़ होने के बाद ख़राब ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बेनिफिट आपको कोई नहीं मिलने वाला, इसलिए रिलेशन पहले से ही बनाने में फ़ायदा है। तो ये चीज़ आप भी फॉलो करें, और इनको भी मैंने यही चीज़ एडवाइस की थी, जिससे कि 3 महीने फॉलो करने के लिए एडवाइस किया गया था और तीसरे महीने में ही इनके पीरियड मिस हो गए थे। और उसके बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, और अभी पिछले महीने ही इनको एक प्यारी सी बेटी हुई है। तो दोस्तों ये जो सारी टिप्स थी इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इनके जैसी हज़ारों लाखों महिलाएँ हैं आप लोगों में से ही जो कि ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। तो आप चाहें तो इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आपको स्टोरी मोटिवेट करेगी, साथ ही साथ इन टिप्स से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं, आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।